नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। थोड़ी देर में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। मानसून सत्र का जो दूसरा दिन है, पहले दिन तमाम मुद्दों को उठाया गया था। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने हंगामा किया था। आज फिर से हंगामे के आसार साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। तो अब से थोड़ी देर में कार्रवाई की शुरुआत होने जा रही है और आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन हंगामा भरा रहा और दूसरे दिन भी कयास यही लगाया जा रहा है कि आज का सत्र भी हंगामे से भरा हुआ रह सकता है। आज भी कई मुद्दों को विपक्ष उठाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को सदन में उठा रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की भी तमाम तैयारी। तो ये तस्वीरें सीधा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामेदार रहने के साफ तौर पर आसार बने हुए हैं। नगर पालिकाएं, परिषद, निगम, इनके रिजोल्यूशन वहां से पास करवा कर भेजेंगे। वैसे वैसे हम उनका वेरिफिकेशन करके और उनको अप्रूव करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि कितना समय लगेगा। सरकार को बनी को 2 साल 10 महीने हो गए। 5 साल ये पहले भी सरकार चल चुकी है। 7 साल 10 महीने हो चुके, अभी तक यही फैसला नहीं करा। एक तो इसके लिख रखे है कि नॉर्म्स पूरे, मुझे मेहरबानी करके ये बता दें नॉर्म्स कौन से हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब लोगों ने पैसे दे दे के रजिस्ट्रियाँ करवाई है, सरकार को फायदा हुआ, जब सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? कंट्री टाउन प्लानिंग उस वक्त कहाँ सोया हुआ था? लाखों लोग इस वक्त इलीगल कॉलोनीज में रह रहे हैं या प्लॉट खरीद रखे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्लॉट होता वहाँ, आपने पैसे दे के लिया होता, आपने वहां मकान बनाया होता और फिर कोई गिरडा चलाता या नॉर्म्स की बात करता। मुझे यूं बताइए, मेरे पास 3 एकड़ जमीन में मैंने प्लॉट काट दिए। मेरा खुद का ही बता रहा हूं और कहानी बता रहा हूं। मेरे गांव के पास जमीन थी अध्यक्ष महोदय, और मैंने उसमें प्लॉट काट दिए। किसी ने इतराज नहीं करा। पैसे लेने वाले पैसे लेके सरकार को लाभ हुआ। और अब कंट्री, मैं जिस दिन मैं एमएलए बना उसी दिन मेरे पे नोटिस भेज दिया कंट्री टाउन प्लानिंग ने। अरे मेरी खुद की जमीन है, कॉलोनाइजर नहीं हूं मैं हर सेशन में ये सवाल उठाता हूं। बहुत मामूली बात है, आप जल्दी से जल्दी फैसला लें। नॉर्म्स की बात मत करें कोई भी। जो कॉलोनी कट चुकी है, आप आगे के लिए नॉर्म्स रखें, कोई भी नॉर्म्स रखें। जो कॉलोनी कट चुकी, लोग प्लॉट ले चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे अध्यक्ष महोदय? वो कहीं नहीं जा सकते बेचारे। गरीब लोग लुट गए वो सारे बेचारे। मेरा आपसे आग्रह है, इसमें नॉर्म्स मत रखिए। अरे ऐसा काम करो, देवी भला माने कुंबा खीर खा, लाखों लोगों को लाभ हो और सरकार को भी लाभ हो। सरकार को खूब पैसा मिले, खूब डेवलपमेंट चार्जेस लो, लेकिन सरल करो इसको। आगे के लिए कोई आप नॉर्म्स तय कर दो, पार्क बनाओ, कम्युनिटी सेंटर बनाओ, कुछ बनाओ। लेकिन जो चीज बीत चुकी और सरकार की गलती से 7 साल 10 महीने से, तो खट्टर साहब, मनोहर लाल जी, आपकी सरकार है। 7 साल 10 महीने से इसमें भी रजिस्ट्रियां हुई है खूब और अब भी होने लग रही है। या तो उनको रोक दो। कंट्री टाउन प्लानिंग, अब कोई अंधा था जब ये कॉलोनियां कटी हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इसमें आप इज्जत कमाओ, गरीब लोगों का, बेचारों का भला करो, आपका भी भला होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक अधिनियम 2016 में बनाया गया जिसमें काफी सरल करके अनऑथोराइज कॉलोनीज को ऑथोराइज करने का काम किया गया। उसके बाद उस नियम को 2021 में और सरल कर दिया। पहले एक ये नियम था कि उसमें 50% या 75% बनी हुई होनी चाहिए। अब हमने उसको भी सरल करके और जितना मैक्सिमम, उसमें काफी चीजें हटाकर हमने जो लेटेस्ट नियम किया है, और उसमें हमने अपनी तरफ से चलाकर लोगों को कहा है कि जो लोग अनऑथोराइज कॉलोनी में हैं वो अप्लाई करें। उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक कंडीशन होती है कि वहां की, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गौतम जी से प्रार्थना करूंगा
कि नारनौंद हल्के की 12 कॉलोनियां जो इन्होंने अप्लाई करी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वहां की पंचायत से रिजोल्यूशन पास करवा के तुरंत भिजवाएं, नगर पालिका से वहां से रिजोल्यूशन पास करके भिजवाएं और उसको हम तुरंत रेगुलाइज करने का काम करेंगे। हमने जो नियम है वो बहुत ज्यादा सरल बना दिए, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकते नियम, और हमें लोगों का ख्याल है, इसीलिए हमारी सरकार ने 2016 में ये नियम बनाया और अब उसको 2021 में और भी सरल बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप समय सीमा तय कर दें, आप कमेटीज को आदेश दें, आप समय सीमा तय करो भाई, 1 महीने में हमारे को सारे रेजोल्यूशन भेज दो। आपकी जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको आप आदेश दे के कहो भाई ये पूरी कराओ, और आप 1 महीने में भेज दो। ये कब करेंगी? ये सरकार भी 2 साल 2 महीने की रह रही है, अगली सरकार करेगी। हो सकता है आपकी आज, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर सारी चीजें ऑनलाइन कर दोगे तो वोट भी ऑनलाइन हो जाएगा। एमएलए के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ना कोई नौकरी। भाई भी यूं कहे भाई तो क्या गया एमएलए बना, रिश्तेदार कहे तू क्या गया एमएलए बना भाई, और ट्रांसफर खाते नुका बुलाए ऑनलाइन हो गया। मैं ये कहता हूं इसको सरल करो, समय सीमा तय करो। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री सतप्रकाश जी। 22 आ गया तो आंसर इज लेड ऑन द टेबल। 1 मिनट। माननीय स्पीकर महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम 3 महीने का समय सभी जो डीएमसीज हैं उनको दे देंगे कि 3 महीने के अंदर ये रेजोल्यूशन वहां से पास करके भेजें, और इसके अगले 3 महीने में हम ये कार्य करने का काम। 1 मिनट बैठ जाइए, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं। सतप्रकाश जी, सतप्रकाश जी। 22 सर, आंसर रेड ऑन द फ्लोर। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, आंसर मुझे जो दिया गया है कि जमीन नहीं छोड़ी जाएगी और कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी हैं, आज अभी उस जमीन का अवार्ड नहीं हुआ है और आज के दिन उस जमीन की कीमत 5 करोड़ प्रति एकड़ से ज्यादा की है, जबकि 2010 के हिसाब से 55 लाख रुपए। अगर उस जगह 55 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट भी आ जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं मान सकता हूं बात। हमारे वहां के किसानों के साथ 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लूट मचाई थी, उसका दुष्परिणाम के कारण आज हम भुगत रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का, पूरा प्रदेश का भला किया है। हमारे इलाके के किसानों, आफ्ताब जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूँ, सुनिए आफ्ताब जी, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। आफ्ताब जी सुनिए 5200 एकड़ जमीन, आफ्ताब जी बैठ जाओ, आफ्ताब जी बैठ जाइए। 5200 एकड़ जमीन 20 अप्रैल 2011 को आपने की और 2200 एकड़ छोड़ दी। 1128 एकड़ का आपने 200 करोड़ मुआवजा जमा कराया और अगले दिन 200 करोड़ वापस काट लिया। आपके पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं, और उसके बाद ये 1810 और है, ये आपने किसको कोर्ट में जा दिया। आपका करा धरा है, वास्तविकता है। अब तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो चीजें रिकॉर्ड की हैं वो, आप सच्चाई, जो चीजें रिकॉर्ड में वो बोल रहे हैं ना, वो पूरे हाउस को, पूरे पूरे हाउस को नहीं, बिल्कुल ये आफ्ताब जी, हमें तकलीफ है, मेरे इलाके के साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों ने किया है, मुझे दर्द है मेरे दिल में। आपने वहां 2.5 लाख में, 10-10 लाख में रॉबर्ट बेड सारी जमीनें दे दी, सारी जिसमें जीवा है उनको दे दी, लूट मचाई थी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें। उस गांव की जमीन 4 बार पहले कांग्रेस के टाइम में एक्वायर कर चुके हैं औने पौने दांव में, और ये नोटिस भी इन्हें नहीं दिया था। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें और वर्तमान जो रेट है, बाजार रेट है वहां का,
उस अगर कम से कम वहां का जो रेट है, जो जरूरी है, उतनी जमीन लेकर वर्तमान बाजार रेट दे दिया जाए। मेरा यही अनुरोध आप लोगों से। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने 1810 एकड़ जो कासन, कुकरोड़ा और सिरावण गांव की तहसील मानेसर की जमीन की रिलीजिंग की बात की है। माननीय सदस्य खुद पढ़े लिखे वकील हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक्विजिशन प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहाँ के लोकल्स भी अलग अलग डेलीगेशन पे मुझे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे को डायरेक्शंस भी है कि आगामी 17 अगस्त तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट कर कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। तो 16 से पहले जो एक्विजिशन की आगे की प्रोविजंस है उसको हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर बिल्कुल सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय जो एक्विजिशन रेट वहाँ पर था कांग्रेस के शासन में 2011 में, और जिस तरीके से एक्विजिशन करेगी वो हैपेड वे में थी, और बिल्कुल उसका आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। तो जरूर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पर कई बार चर्चा हुई, और मैं चाहूँगा कि एक ओएसटी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दे, जिसको हम फिर आगे टेक फॉरवर्ड कर कर जो नुकसान वहाँ के लोगों को इस पूरे पीरियड में हुआ, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा उनका, जो उनको अल्टरनेट प्लॉट्स देने हैं और देने हैं, उसके अंदर हरियाणा सरकार उनको जरूर उसकी भरपाई किसी ना किसी तरीके से करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो ठीक है कि ये 2010 को ये ज़मीन एक्वायर करने के लिए नोटिस हुआ था और उस समय के रेट काफ़ी कम थे। अब चूँकि वहीं के जो किसान बंधु हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 2020 में जाकर के ये निर्णय हुआ कि नहीं, ये ज़मीन एक्वायर होगी और उसी रेट पर होगी। उसमें काफ़ी सरकार के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब उसके बाद ये भी ध्यान में आ रहा है कि आज रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हम चाहते हुए भी बहुत अभी सुविधा यानी अनाउंस उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम आउस्टीज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। इस प्रकार की एक आउस्टीज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके हम इनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। श्री प्रदीप हो गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा इसमें एक अनुरोध जरूर आपसे है, क्योंकि 16 तारीख जैसे आपने बताया है और उससे पूर्व इनका अगर हो जाए तो एक चाहे लैंड पूलिंग में, ताकि उनको किसी तरह की कोई नुकसान की भरपाई। और एक मेरा अनुरोध और है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 65 एकड़ इसके अंदर है जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं बिल्कुल 100 गज के, चाहे भले ही न्यायालय का आदेश हो, लेकिन ये हाउस सुप्रीम है और उन गरीब लोगों को बचाने के लिए 60-65 एकड़ जहाँ गांव बचा हुआ है उस जमीन को जरूर छोड़ने की आप इसके साथ साथ और कृपा करें। मेरा यह अनुरोध है। पहले से हमारी पॉलिसी है कि जहां उस समय गांव बसा हुआ था, उस समय मकान बने हुए थे, उस एरिया को रिलीज करने का हमारा प्रावधान है, उसका जरूर अवार्ड सुनाते समय ध्यान रखें। श्री प्रदीप चौधरी 23 number. Yes, sir. Suitable land has been identified and process of land transfer is under consideration. It is difficult at this stage to provide any time limit till the process of land transfer is completed. माननीय अध्यक्ष महोदय, कालका जो शहर है हमारा, बहुत वहाँ भीड़ रहती है और वहाँ पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं। हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी वहाँ पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग खोलने की व्यवस्था करने की बात रखी थी। और पिछली बार भी जब मैंने अपने पीएससी की मोरनी की उसके लिए सीएससी बनाने के लिए बात रखी, उस समय भी मंत्री महोदय ने कहा भी जहाँ भी जरूरत होगी पीएससी सीएससी बनाने की या पीएससी नहीं खोलने की, अब किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसकी व्यवस्था हम खुद करेंगे। हम सब तरफ अपनी ये ड्यूटी लगा रखी है, जहाँ जहाँ जरूरत है। समय सीमा कोई तय नहीं, उस समय भी यही आया था। तो समय सीमा तय करना तो सरकार का काम है। सरकार अगर समय सीमा तय नहीं करेगी फिर तो उसका कितने सालों लटके रहे। अब ये कह दिया कि इसकी समय सीमा कोई तय नहीं की जाती। इतना बुरा हाल है, इतना रश है, इतनी भीड़ है, वहाँ जाके पता लगता है कि कैसे लोग वहाँ जाते हैं। कोई मल्टी लेवल पार्किंग की कालका में व्यवस्था नहीं। पैसा मंदिर के पास बहुत पड़ा है, कालका मंदिर का, लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहूँगा कि वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और कालका जैसे हॉस्पिटल में अब कई जगह वहाँ दवाइयाँ भी पूरी नहीं मिल रही, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं कोई वहाँ, और बच्चों का भी टेम्पररी डॉक्टर वहाँ गया हुआ है। सर्जरी वहाँ हो सकती है अगर वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई हो। इसी तरह हमारा रैपर रानी जो CHC है, वहाँ भी उस ब्लॉक में पूरे में जी पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं डिस्कस करना। तो तीन है मेरे तो क्वेश्चन- तीन है, तीन आपका प्रश्न सिर्फ जो मैं ये कह रहा हूँ नागरिक हॉस्पिटल को लेकर के है, मैं ना ये कह रहा हूँ PHC के लिए, CHC के लिए, ना मल्टी लेवल मैंने पार्किंग ये के कहा लिए। PHC नहीं, के ये लिए कालका की अध्यक्ष समस्याएं बहुत है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने आपका प्रश्न अध्यक्ष तो ये है ना। मैंने ये कहा भी PHC को CHC का बनाया, कोई समय सीमा तय नहीं। आज आज ये- हॉस्पिटल बाहर ये की बात कोई सही है, आपने समय जो सीमा कहा तय कि नहीं, समय तो इस सीमा- पर विचार किया जाए और उसको बहुत दिक्कत परेशानी है उसका हल किया जाए और डॉक्टरों की कमियां पूरी की जाए। अध्यक्ष महोदय, सदस्य की बात जो उन्होंने रखी है कालका में वो बिल्कुल वाजिब है, और उसका मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए घोषणा की कि वहाँ पर सूटेबल लैंड का चयन करके वहाँ पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाए। हमने टिपरा गांव में लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, 10 एकड़ लैंड हम वहाँ पर ले रहे हैं। वो म्यूनिसिपल कमेटी की लैंड है, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस साल के अंदर अंदर हम उस पर काम शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं सभी सदस्य बंधुओं से कि बहुत बार डिमांड आती है, उस डिमांड में फिजिबिलिटी भी डिपार्टमेंट की ओर से ये लिख करके आती है कि जमीन का प्रबंध हो जाए तो ये काम संभव है। अब हम भी उस उत्साह में वहाँ घोषणा करते हैं क्योंकि किसी सदस्य, माननीय सदस्य ने कहा है या वहाँ के लोगों की डिमांड है। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ जहाँ जमीन नहीं होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसमें सब लोग सदस्य महोदय भी सहयोग करें कि कौन सी जमीन वहाँ हमको खरीदने से मिल सकती है, या कोई सरकारी जमीन है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये अपने अपने विधायकों को भी जिम्मे लेना चाहिए कि उस इलाके में क्या हो सकता है, क्योंकि हर जगह एक्विजिशन संभव नहीं है। एक्विजिशन का सीधा सीधा विषय है कि अब बहुत रेट्स ज़्यादा हो गए हैं। आज के रेट्स हमने क्योंकि कलेक्ट्रेट भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं, अब कलेक्ट्रेट से 4 गुना रेट पर जमीन खरीदी जाए, उसके बाद भी जो कोर्ट्स का मामला बना हुआ है, अनाउंसमेंट के लिए कोई भी जाकर के वहाँ खड़ा होता है तो उसके और 2 गुना 4 गुना हो जाता है। ऐसे ऐसे विषय हैं कि बाद में फिर उसको या तो सरकारी बजट के ऊपर पूरा लोड पड़ता है, या फिर जो डिपार्टमेंट आगे HSIDC, HSVP जिनको आगे जमीन जिनको आगे बेचनी होती है प्लॉट्स या दुकानों के या इंडस्ट्री के प्लॉट्स, वो फिर बिक्री का रेट ऐसा निकल आता है कि वहाँ फिर समस्या आती है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए जमीन कहाँ से उपलब्ध होगी, ये हमारे माननीय सदस्य गण इसमें जरूर सहायता करें, सहयोग करें अपने अपने क्षेत्र के लिए। हाउस में आश्वासन बैठिए बैठिए, ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, नीरज शर्मा जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, नीरज शर्मा जी बोलिए। 24 नंबर। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक ने 4 भागों में ये प्रश्न किया है। जो पहला क भाग है उसमें पूछा है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने इंक्वायरी के लिए कुछ कागज मांगे थे, तो उसका जवाब है हाँ श्रीमान जी। उन्होंने 27/7/2020 को कागज मांगने का एक पत्र दिया था। दूसरा प्रश्न ख जो है उसमें पूछा है कि क्या ये दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाए गए थे, तो उसका भी जवाब है हाँ श्रीमान जी, 7/9/2020 को उनको ये कागजात उपलब्ध करवा दिए गए थे। तीसरा जो भाग है उसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय पर जो स्थायी निकाय
निकाय और पंचायती राज की जो कमेटी थी उसमें यह मैटर डिस्कस हुआ, तो उसका भी जवाब यह है कि उसमें यह डिस्कस हुआ। उसमें वहां के तत्कालीन जो डीएमसी थे वो आए थे और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो काम चल रहा था इसमें थोड़ा चेंज किया गया। उसकी इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि वहां पहले ही विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी थी, तो इसलिए वहां काम रुका और उस इंक्वायरी की इंतजार में हम जैसे ही उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।